हेलो गाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्मा गर्म गपशप। और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के रिएक्शन वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों जगत परिवार में जबरदस्त हलचल मची हुई है। यह कोई आम हलचल नहीं है, बल्कि एक शानदार जश्न की तैयारियां चल रही हैं। जी हां, उनकी एनिवर्सरी का भव्य समारोह। इस खास मौके पर गेस्ट लिस्ट को लेकर अभी पूरी तरह से पर्दा नहीं उठाया गया है, लेकिन धीरे धीरे ब्लॉग्स के जरिए इसकी झलक मिल रही है। बीते समय की विवादित घटनाओं के बावजूद अब फिर से सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। आज मैं खास तौर पर बात करने वाली हूँ जगत परिवार और सृष्टि जी के रिश्ते को लेकर। अगर आप याद करें तो पहले इन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती और आपसी समझ थी। जब जगत परिवार मुश्किल समय से गुजर रहा था, तब सृष्टि जी ने पूरी तरह से जगत भाभी का साथ दिया था, शुरुआत से लेकर अंत तक। लेकिन अचानक कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया, जब उनके इसी समर्थन को गलत समझा गया। कुछ लोगों ने सृष्टि जी और उनके साथियों पर आरोप लगाए कि वे जानबूझकर जगत परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके तलाक तक की भविष्यवाणी कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के चलते कई रिश्ते कमजोर हो गए और आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा। जो लोग कभी परिवार जैसे थे, वे धीरे धीरे एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जगत भाभी ने भी सृष्टि जी के समर्थन में एक भी बयान नहीं दिया। वे जो शुरू से उनका साथ दे रही थीं, उन्हें भी एक बार नहीं कहा कि कृपया इन्हें गलत मत समझिए, ये हमारे भले के लिए ही खड़े थे। यही वजह रही कि उनके रिश्तों में खटास आ गई। इस पूरे विवाद के बीच एक खास पूजा का आयोजन भी हुआ था, जहां 4 से 5 क्रिएटर्स को इनवाइट किया गया था। इस फंक्शन की शानदार झलकियां हमें ब्लॉग्स और रील्स के जरिए देखने को मिली, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। जगत भाया ने कई क्रिएटर्स पर इल्जाम लगाए। किसी पर यह आरोप कि वे सिर्फ वीडियो और रील्स बनाने के लिए आए थे, तो किसी पर यह कि उन्होंने मिठाई का डिब्बा तक नहीं लाया। इन सभी आरोपों ने उनके करीबियों को बेहद आहत किया। अब सवाल यह उठता है कि अगर आप किसी मुसीबत में हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपको दूसरों को भी दुखी करने का हक मिल जाता है? क्या आप अपने ही दोस्तों को बेवजह कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? यही हुआ था उस समय। बिना सोचे समझे शब्दों के तीर चलाए गए, और सबसे ज्यादा निराशा तब हुई जब जगत भाभी भी चुप रहीं। सृष्टि जी ने कई बार अपने ब्लॉग्स के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब जब एनिवर्सरी का भव्य समारोह नजदीक आ रहा है, पूरे 5 से 6 दिन तक तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में जगत भैया और जगत भाभी अपने पुराने दोस्तों और क्रिएटर्स को फिर से इनवाइट करने के लिए निकले हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा था कि इस पूरे प्रकरण के बाद शायद चीजें बदल जाएंगी, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि पुराने रिश्ते फिर से पटरी पर लौटते हैं या नहीं। क्या वे सभी लोग जो पहले एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, फिर से एक होंगे? यह देखना दिलचस्प रहेगा। बार बार एक ही कहानी दोहराई जा रही है। क्रिएटर पार्टी, विवाद, आरोप, बेइज्जती और फिर पैचअप। यह सिलसिला कब रुकेगा? आमतौर पर इंसान एक दो बार ठोकर खाने के बाद संभल जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि हर ठोकर के बाद भी कोई सीखने को तैयार ही नहीं। इसी बीच इस बार निक्की का फंक्शन कुछ अलग रहा। इसका सबसे बड़ा कारण था कि उसने इस बार ड्रामा और कंट्रोवर्सी से दूर रहना ही बेहतर समझा। उसने सिर्फ उन लोगों को बुलाया जो असल में इस फंक्शन का हिस्सा बनने के हकदार थे, आप सब, यानी उसकी ऑडियंस। इससे हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। कई बार बदलाव लाने के लिए किसी न किसी को पहल करनी होती है। निक्की ने इस बार यही किया। उसने दिखाया कि फंक्शन शानदार तरीके से बिना किसी अनावश्यक विवाद के भी हो सकता है। अब बात आती है इंस्पिरेशन की। मैं यह नहीं मानती कि किसी ने किसी की कॉपी कर ली। हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, फिर चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा।
इंस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है कि आप किसी की अच्छी चीज़ों को अपनाएं और उसे अपने तरीके से लागू करें। लेकिन अफसोस, यहाँ तो सीखने की भी कोई गुंजाइश नहीं दिखती। इतने बड़े विवाद और कंट्रोवर्सी के बावजूद फिर वही क्रिएटर पार्टी का फॉर्मूला दोहराया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि अगर किसी फंक्शन में क्रिएटर्स नहीं होंगे, तो क्या आपकी दोस्ती पर असर पड़ेगा? क्या आपके रिश्ते सिर्फ इन्हीं क्रिएटर्स की मौजूदगी से टिके हुए हैं? पहले भी फंक्शन होते थे, बर्थडे सेलिब्रेशन होते थे, एनिवर्सरी मनाई जाती थी। तब क्रिएटर पार्टी का ट्रेंड नहीं था, फिर भी सब कुछ अच्छे से होता था। तो फिर अब इस सब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब दोस्ती और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का फ़र्क मिटने लगता है। पहले साथ खाना पीना, फिर एक दूसरे की बेइज्जती, फिर दुश्मनी और आखिर में भरत मिलाप। यह देखकर लोग सोचने लगते हैं कि क्या वाकई इनका आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ है? मुझे इस पैचअप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दर्शकों को ज़रूर है। क्योंकि जब आप लोग लड़ाई करते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जैसे अब कभी साथ नहीं आएंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग फिर से एक ही थाली में खाते नजर आते हैं। ऐसे में लोग पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आज जो लड़ रहे हैं वही कल फिर दोस्त बन जाएंगे। असल में यह किसी रिश्ते की मजबूती नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कमजोरी को दिखाता है। ये लोग एक समय में एक दूसरे की इतनी बेइज्जती कर देते हैं कि ऐसा लगता है मानो अब कोई रिश्ता नहीं बचा, और अगले ही पल सब कुछ भूलकर फिर वैसे ही साथ नजर आते हैं। सवाल ये उठता है कि कैसे इतनी जल्दी सब कुछ भुला देते हैं। इतना रोना धोना, आंसू, डिप्रेशन, हर्टफुल माहौल, और फिर अचानक से प्यार और अपनापन। ये सब देखने में एंटरटेनिंग हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे रिश्ते कितने सच्चे होते हैं, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। हम बस अपनी राय रख सकते हैं। अब देखिए, जगत भैया और भाभी सृष्टि जी के घर पहुंचे हैं और वहां से ब्लॉग पर ब्लॉग डाल रहे हैं। वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, हमें किसी की नज़र न लगे, कुछ लोगों को झटके लगेंगे। लेकिन असल में रिश्तों की सच्चाई सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में पता चलती है। जब सब ठीक चलता है तब हर कोई साथ होता है, लेकिन जब परेशानियां आती हैं तभी असली और नकली रिश्तों की पहचान होती है। अब तक तो यही देखा गया है कि जब तक ढोल नगाड़े बजते हैं तब तक ये लोग भी साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, कोई ऑफलाइन हो जाता है, कोई गायब हो जाता है, कोई अपना मतलब निकाल कर खिसक जाता है। लेकिन इनकी ऑडियंस हमेशा इनके साथ होती है। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो ये वही लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जब क्रिएटर्स को इनवाइट करने के लिए ये खुद उनके घर जाते हैं, तो क्या वो लोग भी स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते जिन्होंने इनको हमेशा सपोर्ट किया? जब मुश्किलें थीं, तब कौन सा क्रिएटर साथ था? कोई नहीं। लेकिन ऑडियंस हमेशा खड़ी रही। तो क्या इनको भी स्पेशली बुलाकर सम्मान नहीं देना चाहिए? क्या इनको भी इनवाइट करके उनके साथ वक्त नहीं बिताना चाहिए? लेकिन इतनी गहरी सोच कहाँ से आएगी? क्योंकि जब तक रिश्ते सिर्फ दिखावे के होते हैं, तब तक असली कद्र सिर्फ उन्हीं की होती है जिनसे फायदा जुड़ा होता है। इतनी चीजें नहीं आएंगी दिमाग में। इसको कहते हैं समथिंग डिफरेंट। इसको कहते हैं कि आप एक अच्छा जेस्चर सामने वाले को दे रहे हो। देखो, सजेस्ट करा है और बहुत ही बढ़िया वाला सजेशन दिया है। ठीक है कि कुछ लोगों के नाम शॉर्टलिस्ट करो जो आपकी इस परेशानी वाली घड़ी में आपके साथ खड़े थे। नो मैटर कि वो जगत भाभी के साथ खड़े थे या जगत भैया के साथ खड़े थे। उन स्पेशल गेस्ट की एक लिस्ट तैयार करो और उनको स्पेशली इनविटेशन दो, वाया वीडियो कॉल के माध्यम से, वाया अपनी प्रेजेंस के माध्यम से उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दो, क्योंकि एक्चुअली में वो लोग ये स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। आपके साथ के ये क्रिएटर्स कुछ भी डिजर्व नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। बट मैंने अपनी साइड से गाइस एक बहुत अच्छा सजेशन देने की कोशिश करी है। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस क्रिएटर पार्टी में ये दुनिया भर के सारे क्रिएटर्स को बुला दे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम रिएक्शन देना है। मैं पार्टी को देखूंगी, जैसा मुझे पार्टी लगेगी मैं उसके हिसाब से अपनी रिएक्शन वीडियोस लेके आऊंगी। लेकिन ना तो कोई मुझे लगता है किसी को झटका लगा इनके साथ आने से, नज़र का तो सवाल ही पैदा नहीं होता का,
क्योंकि ये जो रिश्ते हैं, इनकी असलियत हम देख चुके हैं कि ये सिर्फ बनावटी दिखावे वाले रिश्ते हैं। जो रिश्ते बुरे समय पर साथ नहीं थे, वो अच्छे समय पे चाहे कितना मौज मस्ती करते हुए नजर आए, लेकिन समझ में आता है कि आज जो रील्स बनाओगे, कल इन्हीं रील्स पे टोंट मारोगे। हमारे फंक्शन की रील बना ली, हमारे फंक्शन का वीडियो बना लिया, हमारे फंक्शन के उसमें इतने व्यूज़ आए, कल यही सब चीज़ें गिनवा लागा या इतने मिठाई के डब्बे नहीं लाए, ये सब चीज़ें ही गिना होंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को 2 क्रिएटर के यहाँ ये लोग बाकायदा इनवाइट करते हुए नजर आए हैं। एक तो शांति दीदी जी के घर पे, एक सृष्टि दीदी जी के घर पे। बाकी बहुत सारे लोगों का ये भी प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कुछ स्वाति के भी घर ये लोग जाएं, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के खिलाफ भी हैं कि वहाँ जाके इनवाइट मत करो, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। तो जगत भैया ने अपना नेचर बहुत बार आप लोगों को बताया है कि वो कभी भी किसी से नफरत नहीं पालते। वो उनका जो गुस्सा होता है, रिश्तों की असली समझ और सेलिब्रेशन की अहमियत गुस्सा एक क्षणिक भावना होती है जो किसी भी हालात में आ सकती है, लेकिन नफरत दिल में बसाने वाली चीज नहीं होती। कई बार हमारी सोच आपस में टकरा जाती है। कभी हम गुस्से में कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमें बाद में पछतावे की ओर ले जाता है, लेकिन जब हमें एहसास होता है तो समझ आता है कि कोई किसी का असली दुश्मन नहीं होता। जगत भैया का स्वभाव भी यही दर्शाता है। वो कभी किसी से बैर नहीं रखते, बल्कि माफ करने और दोस्ती बनाए रखने में विश्वास करते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा रिश्तों को जोड़ने के लिए आगे आते हैं, चाहे वो माफी मांगनी हो या फिर माफ करना हो। उन्होंने कई बार अपने जीवन में ये साबित भी किया है। अब सवाल यह उठता है कि इस बार किन किन क्रिएटर्स को इनवाइट किया जाएगा। किसी को बुलाना आसान है, लेकिन जब आप होस्ट बनते हैं तो आपका फर्ज होता है कि आप अपने गेस्ट को पूरा सम्मान और ध्यान दें। फंक्शन की प्लानिंग सोच समझकर होनी चाहिए। अगर आप क्रिएटर्स को बुलाते हैं तो आपका पूरा ध्यान वीडियो ब्लॉगिंग पर रहेगा। अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स को बुलाते हैं तो उनके साथ समय बिताना, बातें करना और उनके साथ यादें बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई अपने दर्शकों को बुलाता है तो उनका एक्सपेक्टेशन यही होता है कि वे अपने पसंदीदा व्यक्ति से बातचीत कर सकें, फोटो वीडियो बना सकें। लेकिन जब पूरा ध्यान सिर्फ खुद की वीडियो बनाने पर ही रहेगा, दिन भर कैमरे ऑन रहेंगे और हर घंटे ब्लॉग अपलोड होंगे, तो ऐसे में ऑडियंस का असली अनुभव फीका पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच इस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की खुशी अलग ही है। शादी की सालगिरह हर किसी की जिंदगी का एक बेहद खास दिन होता है, और इसमें परिवार, दोस्त और शुभचिंतकों की दुआएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मैं भी दिल से यही कामना करती हूँ कि इनका रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे, खुशियों से भरा रहे और भगवान सभी को उनके लिए सही जीवन साथी दे। बाकी यस रिएक्शंस वीडियो एज पर ब्लॉग्स में लाती रहूंगी। होप करूंगी कि आप लोगों को पसंद भी आए और किसी का दिल भी ना दुखे। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गर्मा गर्म गपशप।